परिवहन विभाग के 320 प्राइवेट कर्मियों पर संकट, नई एजेंसियों को सख्त निर्देश, जांच के बिना कोई स्टाफ ना रखे, जिदाब बदलना अनिवार्य होगा। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में लंबे समय से काम कर रहे 320 निजी कर्मचारियों की नौकरी अब खतरे में है। परिवहन आयुक्त किंजल सिंह के नए आदेश के बाद यह साफ हो गया है कि विभाग पुराने स्टाफ को बाहर करने की तैयारी में है। यह पूरा मामला ट्रांसपोर्ट नगर आरटीओ द्वारा लगाए गए गंभीर आरोप के बाद सामने आया है। कार्रवाई की वजह आरटीओ संजय तिवारी ने लगाए फर्जीवाड़े के आरोप। ट्रांसपोर्ट नगर के आरटीओ संजय तिवारी ने परिवहन आयुक्त को भेजे पत्र में आरोप लगाया था कि लाइसेंस प्रिंटिंग और तकनीकी कार्यों में लगे कर्मचारी दलालों के साथ मिलकर फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, जिससे विभाग की छवि धूमिल हो रही है। कर्मचारियों ने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया, लेकिन फिर भी आयुक्त कार्यालय ने बिना किसी विस्तृत जांच के सीधे सख्त आदेश जारी कर दिए। आयुक्त के आदेश है कि नई एजेंसियों को कड़े निर्देश है कि परिवहन आयुक्त द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि नई कार्यदायी संस्थाओं को पुराने स्टाफ को रखने से पहले इन शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा, जिसमें पहली शर्त है जिला परिवर्तन अनिवार्य। पुरानी संस्था स्मार्ट चिप के किसी भी कर्मचारी को रखे जाने पर उसका जिला बदलना अनिवार्य होगा। एआरटीओ से आख्या कर्मचारियों ने अब तक जिन जिलों में काम किया है वहां के एआरटीओ से उनकी कार्यशैली पर रिपोर्ट आख्या लेनी होगी। पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी, हर कर्मचारी का पूरी तरह पुलिस वेरिफिकेशन भी कराया जाएगा। इन कठोर शर्तों को कर्मचारियों को हटाने का अप्रत्यक्ष आदेश माना जा रहा है, क्योंकि इन मानकों पर बहुत कम लोग खरे उतर पाएंगे। लखनऊ में 28 और प्रदेश में 320 कर्मचारियों पर सीधा संकट है। पूरे प्रदेश में 320 निजी कर्मचारी परिवहन विभाग में काम करते हैं। लखनऊ में अकेले 28 कर्मचारी तकनीकी कार्यों में लगे हैं। डीएल प्रिंटिंग, तकनीकी संचालन और कई जरूरी कार्य इन्हीं निजी संस्थाओं द्वारा किए जाते हैं। आदेश जारी होने के बाद सभी कर्मचारी अपनी भविष्य को लेकर बेहद चिंतित हैं। 5 से 6 हजार वेतन में जिला बदलना कैसे संभव है? कई कर्मचारी 5 से 6 हजार रुपए महीना पाते हैं। उनका कहना है कि इतने कम वेतन में दूसरे जिले में जाकर रहना असंभव है। ऊपर से जिला बदलना, एआरटीओ रिपोर्ट और पुलिस वेरिफिकेशन जैसी भारी शर्तें साफ दिखा रही हैं कि विभाग उन्हें बाहर करने की तैयारी में जुटा हुआ है। कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ी है। उन्होंने कहा है कि सोमवार को आयुक्त से मुलाकात करेंगे कि बिना किसी जांच समिति और बिना आरोप साबित हुए कर्मचारियों को हटाने की प्रक्रिया ने आक्रोश सभी कर्मचारियों का बढ़ा दिया है। सभी 320 कर्मचारी अब संगठित होकर सोमवार को परिवहन आयुक्त से मिलेंगे और उनकी मांगे क्या है ये भी हम आपको बताते हैं। किसी भी कार्यवाही से पहले औपचारिक जांच समिति बनाई जाए, आरोप साबित हो तभी कार्यवाही की जाए, मौजूदा आदेश पर तुरंत रोक लगाई जाए। कर्मचारी साफ कह रहे हैं कि यह फैसला उनकी रोजी रोटी पर सीधी चोट है। यूपी परिवहन विभाग में बड़ा कदम है। 320 प्राइवेट कर्मियों की नौकरी अब संकट में झूल रही है। परिवहन आयुक्त के सख्त आदेश के बाद पुराना स्टाफ अब शायद ही बाहर होने की कगार पर है। ये पूरा मामला आरटीओ की शिकायत से शुरू हुआ था। लाइसेंस प्रिंटिंग में फर्जीवाड़े का भी कई गंभीर आरोप लगाया गया है। क्या आप भी कर रहे हैं कुछ खास? क्या आप भी ला रहे हैं समाज में परिवर्तन? क्या आपने भी हासिल की है उपलब्धियां? तो हमारे ताजा तरीन शो पॉडकास्ट में आप बन सकते हैं गेस्ट और बता सकते हैं अपनी जीवन यात्रा। जनरल यूपी लाइव न्यूज लगातार पॉडकास्ट एपिसोड में उन खास शख्सियतों से आपको रूबरू करा रहा है जो समाज में परिवर्तन लाए हैं, जिन्होंने समाज में अपना एक अच्छा मुकाम बनाया है और लोगों के लिए मिसाल बने। क्या आप भी समाज में परिवर्तन ला पाए? क्या आपने भी अपने जीवन में कोई मुकाम हासिल किया है? तो ये शो इंतजार कर रहा है आपका। नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करें और हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा बने।